हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं इस वीडियो का पहला चैप्टर शुरू कर रही हूँ और अगर आपने सिर्फ इतना सोचकर वीडियो प्ले की है कि देखते हैं क्या बोल रही है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इस चैप्टर को जल्दी में मत सुनना, इसे बैकग्राउंड नॉइस की तरह मत चलाना, क्योंकि जो बात मैं इस चैप्टर में बोलने वाली हूँ वो ऐसी बात है जो ज़्यादातर लोग फील तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सबके लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर एक ऐसा इंसान आता है जिसके साथ रहकर सब कुछ ओपनली गलत नहीं लगता, लेकिन अंदर से कुछ भी सही नहीं लगता। और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होती है। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें समझ नहीं आता। कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि जो हम फील कर रहे होते हैं उसके लिए हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कभी ऐसा नहीं होता कि वो इंसान सीधा आके बोले कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि वो ओपनली डिसरेस्पेक्ट करे जिससे तुरंत डिसीजन लेना इजी हो जाए। ज़्यादातर केसेस में वो इंसान नॉर्मल ही होता है, बातें होती है, हंसी होती है, कभी कभी केयर भी होता है, और इसी वजह से आप खुद को रोक लेते हो ये कहकर शायद मैं ही ज़्यादा फील कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। अगर आप किसी के साथ रहकर अपनी बातें बोलने से पहले सोचने लगी हो, अगर आपको लगता है कि आपको हर सेंटेंस मेज़र करके बोलना पड़ेगा, अगर आप किसी के सामने नेचुरली रिएक्ट नहीं कर पा रही हो, तो वो सिर्फ साइनेस नहीं होती, वो डिस्कम्फर्ट होता है, वो इमोशनल अलर्ट होता है। और ये अलर्ट बिना वजह नहीं आता। हम अंधे नहीं होते, हम बेवकूफ़ नहीं होते, हम इतने नेवे भी नहीं होते कि हमें कुछ पता ही ना चले। हमें पता होता है, बहुत क्लियरली पता होता है, बस हम उस सच को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। हम खुद से कहते हैं अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, अभी कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, अभी डिसीज़न लेना जल्दी हो जाएगा। और ये अभी कब धीरे धीरे महीनों और सालों में बदल जाता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। इस चैप्टर में मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुरंत किसी को छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं ना, तो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को लूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम शायद सिचुएशन में है, जबकि प्रॉब्लम ज़्यादातर कनेक्शन में होती है। और यहाँ एक और चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोग ओपनली एडमिट नहीं करते। हम सच एक्सेप्ट करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि सच एक्सेप्ट करना सिर्फ एक रियलाइजेशन नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सच एक्सेप्ट करना मतलब ये मान लेना कि शायद जो मैं चूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है। और जब हम ये मान लेते हैं तो फिर लाइफ हमसे सवाल पूछती है, अब आगे क्या, अब तुम क्या चेंज करोगी, अब तुम क्या टॉलरेट नहीं करोगी। और ये सवाल कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए हम सच को सॉफ्ट बना देते हैं। हम कहते हैं इतना भी बुरा नहीं है, सब लोग परफेक्ट थोड़ी होते हैं, हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट होता है। और हाँ, एडजस्टमेंट होता है, लेकिन एडजस्टमेंट और सेल्फ बिट्रेल एक जैसे नहीं होते। एडजस्टमेंट वो होता है जिसमें दोनों थोड़ा थोड़ा चूकते हैं। सेल्फ बिट्रेल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान हर बार चुप रहता है। और अगर आप ये चैप्टर ध्यान से सुन रही हो तो शायद आप ऑलरेडी समझ रही हो कि मैं किस तरफ पॉइंट कर रही हूँ। यहीं पर ज़्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को डाउट करना शुरू कर देते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं, मैं ही ड्रामा तो नहीं कर रही, मुझे ही एडजस्ट करना सीखना चाहिए शायद। और धीरे धीरे ये सवाल सेल्फ डाउट बन जाता है। इस चैप्टर का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, इस चैप्टर का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो। अगर आप अपने ही फीलिंग्स को बार बार इग्नोर कर रही हो, अगर आप अपने ही डिस्कम्फर्ट को ओवरथिंकिंग का लेवल दे रहे हो, तो समझ लेना प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, प्रॉब्लम सेल्फ कनेक्शन में भी आ चुका है। और मैं यही चैप्टर 1 का पहला मेजर हिस्सा यहाँ रोक रही हूँ, क्योंकि जो बात यहाँ तक आई है उसके बाद की बात और ज़्यादा डीप जाने वाली है। अब मैं तुमसे एक और सच शेयर करना चाहती हूँ जो ज़्यादातर लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई फील करता है। बहुत बार हम ये सोचकर अटक जाते हैं कि जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो, जब तक कोई क्लियरली गलत चीज़ ना करे,
तब तक हम कैसे डिसाइड करें कि कुछ गलत है। हम अपने दिमाग को कन्विंस करते रहते हैं कि जब सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है। पर यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर चीज़ शोर के साथ नहीं आती, हर प्रॉब्लम ड्रामा के साथ नहीं आती, और हर अनहेल्दी कनेक्शन चीख चीख कर अपना प्रेजेंस फील नहीं करवाता। कुछ चीज़ें बिल्कुल साइलेंट होती है, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल स्मूथ, इतनी स्मूथ कि आप खुद को ही डाउट करने लग जाते हो। जैसे जब आप किसी के सामने अपने अचीवमेंट शेयर करते हो, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं। आप तुरंत खुद से कहते हो, अरे वो बिजी होगा, हर कोई हर चीज़ पे रिएक्ट थोड़ी करता है। फिर ऐसा होता है जब आप थोड़े लो होते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला थोड़ा इमोशनली प्रेजेंट रहे, पर रिस्पॉन्स लेट आता है, या सरफेस लेवल होता है, या बस इतना होता है कि कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए और आप फिर खुद को समझा देते हो सब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न का सबसे डेंजरस पार्ट यही होता है कि वो 1-2 दिन का नहीं होता, वो रिपीट होता है, बार बार होता है। लेकिन क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा होता है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर पाते हैं। यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है, और जब सेल्फ डाउट शुरू होता है ना, तो हम अपनी इंट्यूशन को साइड में रख देते हैं। हम कहते हैं मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा फील कर रही हूँ, मैं हर चीज़ को प्रॉब्लम बना रही हूँ। पर मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, अगर आप हर कनेक्शन में यही फील कर रहे होते तो शायद प्रॉब्लम आपकी होती। लेकिन अगर एक ही स्पेसिफिक इंसान के साथ आप बार बार कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, बार बार खुद को डाउट कर रहे हो, बार बार अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आपकी सेंसिटिविटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस कनेक्शन की सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी। और इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको कभी हर्ट ही ना करे। इमोशनल सेफ्टी का मतलब होता है कि जब आप हर्ट हो तो आप अपनी बात बिना डर के रख सकते हो। पर यहाँ अक्सर ये होता है कि हम अपनी बात रखने से पहले ही सोच लेते हैं बोलना वर्थ इट है या नहीं, और ये सोचना ही प्रॉब्लम का साइन होता है। क्योंकि हेल्दी कनेक्शन में आप ये नहीं सोचते कि बोलना सेफ है या नहीं, आप बस बोल देते हो। अब यहाँ एक और लेयर है जो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग कन्फ्यूजन को टेम्पररी फेज समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अभी शुरू शुरू का फेज है, अभी एडजस्टमेंट चल रहा है, अभी चीज़ें सेटल हो जाएगी। पर सच ये है, जो कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में होता है ना, अगर वो एड्रेस ना हो तो वो ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ शेप बदलता है। वो धीरे धीरे रिसेंटमेंट बन जाता है, थकान बन जाता है, इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है। और जब तक हम ये रियलाइज़ करते हैं तब तक हम काफ़ी कुछ टॉलरेट कर चुके होते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, कन्फ्यूज़न कोई छोटी चीज़ नहीं होती। कन्फ्यूज़न एक सिग्नल होता है, सिग्नल इस बात का कि आपका माइंड और हार्ट एक ही जगह पे एग्री नहीं कर पा रहे। और जब माइंड और हार्ट अलग अलग चीज़ बोल रहे हो ना, तो इग्नोर करना खुद के साथ अनफेयर होता है। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुम्हें इस सवाल का जवाब लाउड बोल के देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर ऑनेस्टली जवाब देना। क्या तुम उस इंसान के साथ अपनी कन्फ्यूजन शेयर कर पाती हो, बिना डर के, बिना इस टेंशन के कि वो बात का गलत मतलब निकाल लेगा? अगर जवाब नहीं है तो वहाँ ही रुक जाओ। उस नहीं के अंदर बहुत सारी क्लैरिटी छुपी होती है, क्योंकि जहाँ आप अपनी कन्फ्यूजन शेयर नहीं कर पाते वहाँ क्लैरिटी आने का चांस बहुत कम होता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम क्लैरिटी की जगह एडजस्टमेंट चूज़ कर रहे होते हैं। हम कहते हैं चलो इतना तो मैनेज हो ही जाता है, सब परफेक्ट थोड़ी होती है, मैं थोड़ा और स्ट्रांग हो जाऊंगी। पर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ सहना सीख लो। कभी कभी स्ट्रेंथ का मतलब होता है ये मान लेना कि जो आप फील कर रहे हो वो वैलिड है। और इसी पॉइंट पर मैं चैप्टर 1 की एक और इम्पॉर्टेंट बात रखना चाहती हूँ। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम शायद टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगी, पर जो चीज़ टाइम के साथ सॉल्व होती है वो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ टाइम के साथ सॉल्व होती है वो है कन्फ्यूज़न। अगर दोनों लोग बात करें पर जो चीज़ टाइम के साथ और हेवी हो जाती है वो होती है इग्नोर्ड डिस्कम्फर्ट। और इग्नोर्ड डिस्कम्फर्ट कभी खुद से ठीक नहीं होता,
वो या तो एक्सप्लोड करता है या फिर इंसान को अंदर से बिल्कुल थका देता है। इसलिए अगर आप इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात याद रखो तो वो ये है, अगर आप अपनी ही फीलिंग को रोज़ समझा बुझा कर चुप करा रहे हो तो समझ लेना आप किसी और के साथ नहीं, खुद के खिलाफ खड़े हो। और यहीं पर चैप्टर 1 का ये सेगमेंट मैं यहाँ रोकती हूँ। अभी चैप्टर 1 नहीं ख़त्म हुआ, इस चैप्टर के अंदर अभी और लेयर्स हैं। अगले सेगमेंट में मैं बात करूंगी उस गिल्ट की जो हमें सच बोलने से रोकती है और उस फियर की जो हमें डिसीजन लेने से रोक देता है। अब मैं तुमसे एक ऐसा चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ज़्यादातर लोग फील तो करते हैं लेकिन उसका नाम लेने से भी घबरा जाते हैं। वो चीज़ है गिल्ट। हाँ, गिल्ट। बहुत बार हम इसलिए भी सच एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें गिल्ट फील होता है। हमें लगता है अगर हम किसी कनेक्शन पे सवाल उठा रहे हैं तो शायद हम ही गलत हैं। हम खुद से कहते हैं वो इतना भी बुरा नहीं है, उसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, मैं ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ। और धीरे धीरे ये गिल्ट हमारे लिए एक लॉक बन जाता है, एक ऐसा लॉक जो हमें बोलने नहीं देता, जो हमें डिसीजन लेने नहीं देता, जो हमें खुद के लिए स्टैंड लेने से रोक देता है। इस गिल्ट का एक और लेयर भी होता है। कभी कभी हमें लगता है अगर हम दूर हो गए तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा और हम ये सोचकर ही पीछे हट जाते हैं। हम अपनी डिस्कम्फर्ट से ज़्यादा दूसरों के डिस्कम्फर्ट के बारे में सोचने लगते हैं। और यहीं पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना किसी को हर्ट करना नहीं होता, अपनी लिमिट समझना किसी को पनिश करना नहीं होता। लेकिन जब हम गिल्ट में जीते हैं ना, तो हम हर सेल्फ केयर को सेल्फिश बोल देते हैं और फिर हम खुद को एक ही लाइन बोल के चुप करा देते हैं, चलो थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। पर एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। एडजस्टमेंट में आप थोड़ा झुकते हो लेकिन खुद को नहीं तोड़ते। सेक्रीफाइस में आप हर बार सिर्फ खुद को छोड़ते हो। और ज़्यादातर लोग कब इस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। अब यहाँ एक और चीज़ होती है जो इस गिल्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। वो चीज़ है फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। हमें लगता है अगर हम अपनी रियल बात बोल देंगे तो सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेगा। हमें लगता है वो बोलेगा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम चीज़ों को अननेसेसरी बड़ा बना रही हो, तुम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती। और ये डर हमें और ज़्यादा चुप करा देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बात बोलने से पहले ही उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगते हैं। हम सेंटेंस शुरू ही ऐसे करते हैं, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बस शायद मैं ही गलत हूँ, पर मुझे पता है तुम बिजी रहते हो, लेकिन। और जब हम अपनी बात इतनी सारी सफाइयों के साथ बोलते हैं ना, तो सामने वाला कभी उस बात को सीरियसली लेता ही नहीं। क्योंकि जब आप खुद अपनी बात पे कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो दूसरा क्यों होगा। यहीं से एक और डेंजरस चीज़ शुरू होती है। हम अपनी नीड्स को नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं चलो इतना ही काफ़ी है, चलो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, चलो मैं ही ज़्यादा अवेलेबल हो जाऊँगी। और धीरे धीरे हम अपने ही नीड्स को ऑप्शनल बना देते हैं, जैसे वो कोई लग्जरी हो, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं। पर सच ये है, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, इमोशनल सेफ्टी लग्जरी नहीं होती, ये मिनिमम होती है। अब यहाँ मैं एक बहुत ऑनेस्ट बात बोलूँगी। बहुत बार हम इसलिए भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम अपनी इमेज का ध्यान रखते हैं। हमें लगता है अगर हम दूर हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। लोग बोलेंगे देखो ये तो ज़्यादा डिमांडिंग निकली, देखो इसे एडजस्ट करना ही नहीं आता, देखो इसने बिना बड़ी वजह के सब ख़त्म कर दिया। और हम ये सब इमेजिन करके ही अंदर से थक जाते हैं। पर जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि जो लोग आपकी लाइफ में नहीं जी रहे उनको आपके डिसीजंस का वेट भी नहीं उठाना पड़ता, आप ही उठाते हो। वो इमोशनल लोड आप ही फील करते हो, वो डेली कन्फ्यूज़न आप ही सह रहे होते हो, वो कांस्टेंट सेल्फ डाउट। इसलिए जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो दूसरों की ओपिनियन से ज़्यादा अपनी रियलिटी देखना ज़रूरी होता है। और यहीं पर चैप्टर 1 का एक और लेयर खुलता है। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि शायद प्रॉब्लम हमारी लाइफ के किसी और एरिया से आ रही है। हम सोचते हैं मैं वैसे ही स्ट्रेस्ड हूँ, मैं वैसे ही टायर्ड हूँ, शायद इसीलिए मुझे सब हेवी लग रहा है। और हाँ, कभी कभी स्ट्रेस होता भी है, लाइफ इजी नहीं होती, पर एक सिंपल टेस्ट होता है जो आप खुद कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान से बात करके और ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हो
और किसी और से बात करके थोड़ा हल्का फील करते हो तो प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं होती, प्रॉब्लम कनेक्शन होती है। कनेक्शन का इफेक्ट होता है। हेल्दी कनेक्शन आपको टायर्ड होने के बाद भी थोड़ा सा बेटर फील करवा देता है। अनहेल्दी कनेक्शन आपको नॉर्मल होने के बाद भी थोड़ा और थका देता है। इस डिफरेंस को इग्नोर करना खुद के साथ अनफेयर होता है। और अब मैं चैप्टर 1 की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम सच बोल देंगे तो सब कुछ टूट जाएगा, पर कभी कभी जो चीज़ टूटने के डर से हम पकड़ के रखे होते हैं वो ऑलरेडी टूट चुकी होती है, बस हम उस टूटने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। और यहीं पर मैं चैप्टर 1 का इस सेगमेंट को यहाँ पॉज कर रही हूँ। अगले सेगमेंट में मैं बात करूँगी उस डर की जो हमें अकेले रहने से पहले ही अकेला महसूस करवा देता है। अब मैं चैप्टर 1 के उस पॉइंट पर बात करना चाहती हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग अंदर ही अंदर थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी खुद से ये कहते रहते हैं कि मैं ठीक हूँ। सच ये है कि हम तब सबसे ज़्यादा थकते हैं जब हम खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि सब ठीक है, जब हम अपनी फीलिंग्स को रोज़ जस्टिफाई करते हैं, रोज़ एक्सप्लेन करते हैं, रोज़ डिफेंड करते हैं। और ये थकान फिजिकल थकान जैसी नहीं होती, ये वो थकान होती है जिसमें आप सो के उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि ये थकान बॉडी की नहीं होती, ये थकान डिसीजन की होती है। रोज़ रोज़ डिसाइड करना पड़ता है कि आज क्या बोलना है, आज क्या इग्नोर करना है, आज क्या एक्सेप्ट कर लेना है। और जब ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मेंटल नेगोशिएशन बन जाए ना, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप अपने ही लाइफ से थोड़ा दूर हो गए हो। इस स्टेज पर बहुत लोग एक और गलती करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि शायद ये सब सिर्फ उनके दिमाग में है। वो खुद से कहते हैं मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ही चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, दूसरे लोग तो नॉर्मल ही रहते हैं। पर सच ये है जो लोग नॉर्मल दिखते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर अंदर से बस चुप होते हैं। वो बोलना छोड़ देते हैं, एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे महसूस करना भी कम कर देते हैं। और ये कोई सल्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ सर्वाइवल होता है। चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि कन्फ्यूजन, गिल्ट, फियर और सेल्फ डाउट अलग अलग चीज़ें नहीं होती, ये सब एक ही चेन का हिस्सा होती है। कन्फ्यूजन आता है तो हम गिल्ट फील करते हैं, गिल्ट फील होता है तो हम बोलते नहीं तो फियर बढ़ता है, फियर बढ़ता है तो हम खुद पे डाउट करने लगते हैं और फिर ये साइकिल रोज़ रिपीट होती है। इसीलिए चैप्टर 1 का एंड मैं एक बहुत सिंपल बात से करना चाहती हूँ। अगर आप किसी के साथ रहकर ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो और कम क्लियर हो रहे हो, तो वो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। ये जजमेंट नहीं है, ये ब्लेम नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। हेल्दी कनेक्शन आपको शांत करता है, अनहेल्दी कनेक्शन आपको अलर्ट मोड में रखता है। और अगर आप हर वक्त अलर्ट मोड में हो तो आप जिंदा तो रहते हो लेकिन जी नहीं रहे होते। इसलिए चैप्टर 1 यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर का पर्पस आपको ये समझाना था कि जो आप फील कर रहे हो वो गलत नहीं है, आप क्रेजी नहीं हो, आप ड्रामेटिक नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप बस एक ऐसे कनेक्शन में हो जो आपको थका रहा है। और जब हम ये मान लेते हैं तभी हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होते हैं। चैप्टर 2, अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो थोड़ा हेवी है, क्योंकि यहाँ हम दूसरों को देखना बंद करके खुद को देखना शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में मैं ये बात करूँगी कि हम जानते हुए भी गलत लोगों के साथ क्यों रुके रहते हैं, और इसका जवाब बाहर नहीं होता, इसका जवाब अंदर होता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें रोक के रखती है वो है आदत। इंसान आदत का बहुत स्ट्रांग होता है। रोज़ किसी का होना, रोज़ किसी से बात करना, रोज़ किसी के मैसेज का इंतज़ार करना, ये सब धीरे धीरे ज़िंदगी का रिदम बन जाता है। और जब कोई रिदम बन जाता है ना, तो उसे तोड़ना सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल भी लगता है। इसीलिए जब हम सोचते हैं कि शायद मुझे दूर होना चाहिए, तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। दिल हेवी होता है, चेस्ट टाइट होता है, दिमाग रेस्टलेस हो जाता है और हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और टाइम देते हैं। पर यहाँ समझना ज़रूरी है कि आदत और प्यार सेम चीज़ नहीं होती। प्यार आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आदत आपको डिपेंडेंट बनाती है। और ज़्यादातर लोग डिपेंडेंसी को ही कनेक्शन समझ लेते हैं। चैप्टर 2 का दूसरा बड़ा रीज़न है एक्सेप्टेंस की नीड।
हम सब चाहते हैं कि कोई हमें चूज़ करे, कोई हमें रिप्लेस ना करे, कोई हमें इग्नोर ना करे। और जब कोई थोड़ा सा भी ये फीलिंग देता है ना, तो हम उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, चाहे वो हमें रिस्पेक्ट दे या ना दे। हम कहते हैं कम से कम ये तो है, कम से कम ये मुझे छोड़ के नहीं जा रहा। पर कम से कम पे जीना कभी लॉन्ग टर्म में सुकून नहीं देता। इस चैप्टर में एक और सच भी है जो बोलना ज़रूरी है। बहुत बार हम इसलिए भी गलत लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर ये गया तो शायद कोई और नहीं आएगा। और ये थॉट बहुत साइलेंटली आता है लेकिन बहुत डीप होता है। हम खुद से कहते हैं सबको कोई ना कोई मिल जाता है, मुझे ही प्रॉब्लम है शायद। और इसी थॉट की वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ को अपनी हैबिट बना लेते हैं। चैप्टर 2 का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि यहाँ हम खुद को ही कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं इतनी स्पेशल नहीं हूँ, शायद मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तो वो कम ट्रीटमेंट को नॉर्मल समझने लगता है। चैप्टर 2 अभी यहीं ख़त्म नहीं होता। इस चैप्टर के अंदर और भी लेयर्स है। फियर ऑफ लोनलीनेस, कंपैरिजन और सेल्फ वर्थ का ब्रेकडाउन। ये सब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में और डिटेल में बोलूँगी। मैं चैप्टर 2 के उस हिस्से पर बात करना चाहती हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग खुद को स्ट्रॉन्ग समझकर भी अंदर से वीक फील कर रहे होते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ हम सोचते हैं कि हम सब समझ रहे हैं, फिर भी हम रुक जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न काम करता है, कंपैरिजन। हम अपने लाइफ को सिर्फ अपनी फीलिंग से नहीं देखते, हम अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके देखते हैं। हम देखते हैं कि सबके पास कोई ना कोई है, सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, सब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और फिर हम खुद से कहते हैं शायद यही नॉर्मल है, शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ही प्रॉब्लम है। पर यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। जो चीज़ आपके लिए पेनफुल है वो इसलिए पेनलेस नहीं हो जाती क्योंकि दूसरे लोग भी उसे सह रहे हैं। पेन का कॉमन होना उसे हेल्दी नहीं बना देता। और जब हम कंपैरिजन के थ्रू अपने लाइफ को जज करते हैं ना, तो हम अपने ही रियलिटी को इनवैलिडेट कर देते हैं। इसीलिए चैप्टर 2 में एक और सच समझना ज़रूरी है। बहुत बार हम इसलिए भी गलत लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि हमें लगता है शायद हम ज़्यादा बेटर डिज़र्व ही नहीं करते। हाँ, ये बोलना थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन ये सच है। जब हम बार बार कम रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, जब हम बार बार अपने नीड्स को साइड में रख देते हैं, जब हम बार बार अपने बाउंड्रीज तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सेल्फ वर्थ वीक हो जाता है। और जब सेल्फ वर्थ वीक होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि जो मिल रहा है वही शायद बेस्ट है। इस स्टेज पर बहुत लोग एक और चीज़ करते हैं, वो अपने आप को फ्यूचर के नाम पे रोक लेते हैं। वो कहते हैं अभी इतना बुरा नहीं है, अभी हैंडल हो रहा है, बाद में देख लेंगे। पर सच ये है कि फ्यूचर के नाम पे जो पेन टॉलरेट किया जाता है वो प्रेजेंट में ही डैमेज करता है। और जब फ्यूचर आता है तो हम ऑलरेडी थक चुके होते हैं। चैप्टर 2 में एक और इम्पॉर्टेंट लेयर है, फियर ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब सिर्फ अकेला रहना नहीं होता। लोनलीनेस का मतलब होता है ये डर कि अगर कोई साथ नहीं होगा तो मैं कौन हूँ। बहुत लोग इसलिए भी गलत लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से जोड़ लेते हैं। वो अपने आप को किसी का होने से डिफाइन करते हैं और जब ये किसी का छूटने का ख्याल आता है तो आइडेंटिटी हिल जाती है। इसीलिए हम क्लिंग करते हैं, इसीलिए हम रुक जाते हैं, इसीलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पर आइडेंटिटी का बोझ किसी और के शोल्डर पे रखना कभी सेफ नहीं होता। चैप्टर 2 का एक और सच ये है कि हम लोग अक्सर अपने लोनलीनेस को गलत लोगों से फील करना चाहते हैं। हम सोचते हैं बस कोई हो, बस कोई बात करने वाला हो, बस कोई मैसेज करने वाला हो। और इस छोटी सी नीड के लिए हम बड़ी चीज़ें गिव अप कर देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, पीस। और फिर हम बोलते हैं रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। पर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जब हम अपनी नीड्स क्लियर नहीं रखते। अब यहाँ मैं चैप्टर 2 का एक और बहुत सटल पॉइंट बोलना चाहती हूँ। बहुत बार हम इसलिए भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें लगता है अगर हम दूर हो गए तो हम गलत लगने लगेंगे, हम बैड पर्सन लगने लगेंगे। हम बैड पर्सन लगने से डरते हैं। हमें लगता है लोग कहेंगे इसने बिना वजह छोड़ दिया, इसने एफर्ट नहीं किया, इसने सब खुद खराब कर लिया।
और ये जजमेंट का डर हमें और ज़्यादा चेन में बांध देता है। पर सच ये है कि जो लोग आपके डेली कन्फ्यूजन को नहीं जी रहे हैं वो आपके डिसीजंस का प्राइस भी नहीं चुकाते, आप ही चुकाते हो वो इमोशनल कॉस्ट, आप ही सह रहे होते हो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए चैप्टर 2 का सबसे बड़ा लेसन ये है, अगर आप किसी के साथ रहकर खुद को छोटा महसूस कर रहे हो तो चाहे दुनिया उसे नॉर्मल बोले, आपके लिए वो सही नहीं है। और यहीं पर चैप्टर 2 का ये सेगमेंट मैं यहाँ रोकती हूँ। अगले सेगमेंट में मैं बात करूँगी चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस पर, वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप धीरे धीरे कर सकते हो, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट, बिना फियर। अब तक इस चैप्टर में हमने ये समझा कि आदत, एक्सेप्टेंस की नीड, कंपैरिजन, फियर ऑफ लोनलीनेस और सेल्फ वर्थ का गिरना कैसे हमें गलत लोगों के साथ बंद करके रखता है। अब मैं यहाँ कोई एक लाइन का सॉल्यूशन नहीं देने वाली, क्योंकि जो प्रॉब्लम धीरे धीरे बनी है उसका सॉल्यूशन भी धीरे धीरे ही आता है। सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, अपनी सिचुएशन को ऑनेस्टली देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को ब्लेम करो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से सच बोलना शुरू करो। रोज़ खुद से पूछो, जब मैं इस इंसान के साथ होती हूँ तो मैं ज़्यादा शांत होती हूँ या ज़्यादा अलर्ट, मैं ज़्यादा खुल के बोल पाती हूँ या ज़्यादा चुप रह जाती हूँ, मुझे लगता है मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। ये सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये सवाल बहुत डीप ट्रूथ दिखाता है। अगर आप ऑनेस्ट हो जाओ ना तो आंसर खुद ही सामने आ जाता है। चैप्टर 2 का दूसरा सॉल्यूशन है आदत तोड़ना। बिना सब कुछ तोड़े बहुत लोग सोचते हैं या तो पूरा रिलेशन रखो या पूरा ख़त्म करो, पर बीच का रास्ता भी होता है। आदत तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत किसी को ब्लॉक कर दो या ड्रामा क्रिएट करो। आदत तोड़ने का मतलब होता है अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम करना, हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करो, हर चीज़ तुरंत रिप्लाई करना बंद करो, हर थॉट शेयर करना बंद करो। इससे आपको दो चीज़ें समझ आएगी। पहली, क्या सामने वाला आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है या नहीं, और दूसरी, आप खुद उसके बिना कैसे फील करते हो। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस बहुत क्लैरिटी देती है। चैप्टर 2 का तीसरा सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस बाहर ढूंढना बंद करो। ये थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जब हम हर बार दूसरे से वैलिडेशन चाहते हैं ना, तो हम अपनी पावर दूसरे के हाथ में दे देते हैं। इसीलिए धीरे धीरे अपने लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बनाओ जहां आप खुद को एक्सेप्टेड फील करा सको। अकेले कॉफ़ी पे जाना, अकेले वॉक पे जाना, अकेले बैठ के सोचना, अकेले कोई चीज़ एंजॉय करना। शुरू में अजीब लगेगा, शुरू में खाली लगेगा, पर इसी खाली स्पेस में आपको अपनी रियल आवाज़ सुनाई देगी। चैप्टर 2 का चौथा सॉल्यूशन है कंपैरिजन से बाहर आना। हर बार जब आप अपनी सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप अपनी पेन को डिस्काउंट कर देते हो। इसीलिए जब भी दिमाग बोले सबके साथ ऐसा होता है तो खुद से बोलो, हो सकता है पर सब मेरी लाइफ नहीं जी रहे। आपकी फीलिंग्स वोट से डिसाइड नहीं होती, आपकी रियलिटी मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होती। जो आपके लिए हेवी है वो हेवी ही है। चैप्टर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन ये है अकेले रहना सीखना, बिना अपने आप को जज किए। अकेले रहना पनिशमेंट नहीं होता, अकेले रहना फेलियर नहीं होता। अकेले रहना वो जगह होती है जहाँ आप अपनी लाइफ के डिसीजंस क्लियर देख पाते हो। शुरू में अकेले रहना बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि तब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तब आप खुद से भाग नहीं सकते, पर धीरे धीरे ये अकेलापन स्ट्रेंथ बन जाती है। और जब आप ये स्ट्रेंथ बना लेते हो ना, तो आप गलत लोगों से चिपक के रहना बंद कर देते हो। चैप्टर 2 का लास्ट सॉल्यूशन मैं बहुत सॉफ्टली बोलना चाहती हूँ, खुद को कम समझना बंद करो। अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि शायद मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो शायद प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में नहीं, सेल्फ वर्थ में है। रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, एफर्ट ये ज़्यादा मांग नहीं होती, ये बेसिक होती है। और जो बेसिक चीज़ आपको नहीं मिल रही उसके लिए चुप रहना स्ट्रेंथ नहीं होती। और यहीं पर चैप्टर 2 ख़त्म होता है। इस चैप्टर का पर्पस आपको ये समझाना था कि आप रुक क्यों रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में मैं बात करूँगी उस डर की जो सब कुछ समझ लेने के बाद भी हमें मूव ऑन नहीं करने देता। और अब चैप्टर 3 में मैं तुमसे उस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सब कुछ क्लियर होने के बाद भी हमें आगे बढ़ने नहीं देता। वो चीज़ है डर। और ये डर एक ही टाइप का नहीं होता, ये छोटे छोटे डर होते हैं जो मिलकर एक बड़ा सा वेट बना देते हैं। सबसे पहला डर जो यहाँ काम करता है वो है अकेले रह जाने का डर।
अकेले रहना सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं होती, अकेले रहना एक इमोशनल स्टेट होती है। हमें लगता है अगर कोई साथ नहीं होगा तो शायद मैं इनकम्प्लीट हो जाऊंगी। हमें लगता है जब तक कोई साथ है तब तक लाइफ थोड़ी मीनिंगफुल लगती है, और इसी थॉट की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि जो साथ हमें अंदर से खाली कर रहा है वो साथ रहना भी एक तरह का अकेलापन ही होता है। बहुत बार हम बोलते हैं मैं अकेले रह जाऊंगी, पर सच ये है गलत लोगों के साथ रहकर हम ऑलरेडी अकेले ही होते हैं, बस वहाँ हम ये अकेलापन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। चैप्टर 3 का दूसरा डर होता है हमें नहीं पता अगर हम छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, कौन मिलेगा, क्या मिलेगा भी या नहीं। और दिमाग को अननोन से बहुत डर लगता है। नोन पेन अननोन पीस से ज़्यादा सेफ लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम जो है वो तो पता है। पर यहाँ एक सच है जो बोलना ज़रूरी है। जो चीज़ आपको रोज़ थका रही है, रोज़ कंफ्यूज कर रही है, रोज़ सेल्फ डाउट में डाल रही है, वो सेफ़ नहीं होती, वो सिर्फ फैमिलियर होती है। और फैमिलियरिटी को हम अक्सर सेफ्टी समझ लेते हैं। चैप्टर 3 का तीसरा डर होता है खुद से मिलने का डर। जब हम किसी को छोड़ते हैं ना तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, उसके साथ साथ नॉइज़ भी चला जाता है। मैसेजेस का नॉइज़, कॉल्स का नॉइज़, कांस्टेंट प्रेजेंट का नॉइज़। और जब ये नॉइज़ चला जाता है तो साइलेंस आता है, और साइलेंस में खुद की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी नीड्स, अपनी गलतियाँ, अपनी विशेष, अपनी थकान। इसीलिए हम साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस ऑनेस्टी मांगता है। पर यहीं से हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 3 का एक और डर होता है वेस्टेड टाइम का डर। हम सोचते हैं अगर मैं छोड़ दिया तो इतना टाइम बेकार हो जाएगा। हम अपनी पास इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर डिसीजन बना लेते हैं। पर सच ये है किसी गलत जगह पर और ज़्यादा टाइम देना उस जगह को सही नहीं बना देता। जो सीखना था वो सीख लिया, जो समझना था वो समझ लिया। अब उस लेसन को और एक्सटेंड करना ज़रूरी नहीं होता। चैप्टर 3 में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। हीलिंग का मतलब होता है खुद को थोड़ा थोड़ा वापस पाना। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप डाउट में रहोगे। ये नॉर्मल है। हीलिंग स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये वेव्स जैसी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और जब आप नीचे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोसेस में हो। चैप्टर 3 का एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। क्लोज़र के लिए दूसरे का वेट मत करो। ज़्यादातर लोग क्लोज़र इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो सामने वाले से आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। पर जो इंसान आपको कंफ्यूज कर गया वो आपको क्लैरिटी दे, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी क्लैरिटी खुद से मिलती है, इस बात से कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा था, और ये रीज़न काफ़ी होता है। चैप्टर 3 का एक और सॉल्यूशन है अपनी आइडेंटिटी वापस बनाना। बहुत बार हम रिलेशनशिप के साथ अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर देते हैं, इसीलिए धीरे धीरे अपने लाइफ के छोटे छोटे हिस्सों को वापस लाना ज़रूरी होता है। वो चीज़ें जो तुम्हें पसंद थी, वो लोग जिनके साथ तुम खुद को सेफ फील करती थी, वो हैबिट्स जो तुमने छोड़ दी थी, ये सब वापस लाना हीलिंग का हिस्सा होता है। चैप्टर 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है अकेले रहना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है खुद के साथ रहना ना आना। और जिस दिन आप खुद के साथ रहना सीख जाते हो उसी दिन से आप गलत लोगों से चिपक के रहना बंद कर देते हो, क्योंकि फिर आपको किसी को प्रूव नहीं करना होता, आपको किसी से भीख नहीं मांगनी होती, आपको किसी के साथ रहने के लिए खुद को काम नहीं करना होता। आप लोगों को चॉइस से चूज़ करते हो, मजबूरी से नहीं। और ये ही रियल फ्रीडम होती है। इसीलिए अगर आप इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहो, आपको किसी के साथ रहना अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप इनफ हो। आप तब भी इनफ हो जब कोई साथ हो, और तब भी इनफ हो जब कोई साथ ना हो। इस अवेयरनेस के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना तो लाइफ धीरे धीरे लाइट लगने लगती है। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हो तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था आपके लिए, शायद ये एक रिमाइंडर था, शायद ये एक क्लैरिटी थी जो आप काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे थे। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को टच कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एल्गोरिदम के लिए नहीं, खुद के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप जैसे किसी और को भी ये बात सुननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चाहो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख देना,
समझ आया। मैं समझ जाऊंगी कि आपने सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती, क्लैरिटी की होती है। अपना ख्याल रखना और याद रखना, आप अकेले नहीं हो।